देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो यहाँ पर देहांतरण के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत बता रहे हैं कि प्रति क्षण बदलता रहता है, और दूसरा आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। और मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका लेखा जोखा हो जाता है। तो इस देहांतरण की जो प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे अभी, किस प्रकार से ये देहांतरण होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए थोड़ा। दो फोटोज दिखा रहे हैं, आप देखेंगे दो फोटोज। देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पे, आप अपने ध्यान दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ ये ना। तो ये फोटो आपको दिख रही है? हाँ जी प्रभु अगर जी। आप यस प्रभु जी। लैंडस्केप करेंगे तो आपको ये सिद्धांत पता है, लेकिन लैंडस्केप मोड में करेंगे तो ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है, ये पहले तो ये जो बता रहे हैं ये है इंटरनल री इनकारनेशन। इंटरनल री इनकारनेशन का मतलब आंतरिक देहांतरण, देह का अंतरण, देह बदलता रहता है। ये जब मैं बहुत छोटा था, मैं इतना छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दूध, बॉटल से दूध पीने लगे। फिर मुझे याद है, मैं, मेरे मदर कहा करते थे कि जब मुझे बॉटल में दूध दिया जाता था, तो मैं दूध जब खत्म हो जाता था तो मैं उठा के बोतल फेंक देता था। पहले एक बॉटल वाला दूध, वो स्टील की बॉटल होता, अब तो प्लास्टिक की बॉटल्स आने लगी।
तो वो एक समय था जब मैं खेलता था, और चिलोर पाती गेम होता था एक, वो खेलते थे हम। तो वो गेम, एक फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन टीम में आ गए थे। फिर कुछ समय के बाद जॉब लग गई, और फिर पढ़ाई करने लगे, इतना तपस्या। फिर ये सारा, ये जो शरीर का एक देहांतरण है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। आत्मा वही रहती है, ये शरीर जो है ये बदलता रहता है। बाहर का शरीर ये जो है ये बदलता रहता है, ये हम नहीं है। ये बाहर का जो शरीर है ये हम नहीं है। अब दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्या है? एक दूसरे देहांतरण के बारे में बता रहे हैं। वो है ये, आपको दिख रहा है? देखिए, ये कह रहे हैं कि जब ये शरीर में बीच में एक मृत्यु का समय आता है, तो माँ के गर्भ भूत पिशाच का भी एक योनि आती है बीच में। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो वो भूत बन जाता है, क्योंकि उसने खुद से अपने जीवन को समाप्त कर दिया। या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसको फिर भूत पिशाच और प्रेत, ये योनियां मिलती। तो इन इसके बीच में अगर उसने कोई बुरा कर्म किया होता है, तो नीचे की योनि मिल जाती, जैसे भालू। देखिए ये कहाँ से, पानी से शुरू होता है। क्या क्रम है? जलजा नवलक्षाणी स्थावराह लक्ष्य विंशति। इस तरह से पानी के योनियों से, जैसे किसको कर्म ऐसे हैं कि उसको तैरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं, तो कर्म और इच्छाओं के अनुसार, किन दो चीजों के अनुसार? किसी के पहले के कर्म क्या है, कितना उसने पुण्य इत्यादि, क्या उसका जो कर्म प्रवृत्ति रही है, उसका बैंक बैलेंस कर्म का कितना है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो फिर मगरमच्छ का शरीर, सील, व्हेल, घोड़े का शरीर, देखो गाय का शरीर, है ना, शेर का शरीर, फिर ये शेर पहले आएगा, गाय का शरीर, फिर गाय के बाद स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, इस तरह से मिलता है। लेकिन फिर वो कोई अगर गलत कर्म कर देता है जीव, और गलत चीजें कर देता है, तो हो सकता है वो नीचे के लोक में जन्म ले ले। फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर से ऊपर आएगा, और फिर मनुष्य योनि किसी तरह। इस तरह से ये 84 लाख योनियों का चक्र जो है चल रहा है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अलग अलग योनियों में फिर अलग अलग, तो बाकी जो योनियां हैं ये भोग योनियां हैं, मतलब इसमें किसी कर्म का फल भुगतते हैं। लेकिन अ, ये जो अ, ये जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है। इसी में किए गए कर्म जो हैं उसी के आधार पर अगला जीवन प्राप्त होता है, और उसके आधार पर ही आगे के सारे जीवन निर्धारित होते हैं। यदि किसी ने कभी तैरने की इच्छा की, कभी जो जो प्रकार की इच्छाएं की, उसके बैंक बैलेंस के अनुसार उसको वो योनियां मिलती रहती है। बीच में अगर कोई मनुष्य का शरीर उसको मिल गया, तो फिर वो वहां से और बैंक बैलेंस इकट्ठा कर सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। और इकट्ठा करने के बाद वो व्यक्ति फिर अलग अलग योनियों में, व्यक्ति फिर से इस बीच में अगर किसी को कोई भक्त मिल जाते हैं, और कोई किसी तरह से भगवान की सेवा में वो जुड़ जाता है, तो वो इस
भौतिक संसार से निकल जाता है। या किसी भक्त की कृपा हो जाती है तो भी वो इस संसार से, भौतिक संसार से चला जाता है। तो अब किस प्रकार का किसी का किस प्रकार की योनि किसको मिलती है, इसके बारे में लॉ ऑफ कर्मा, ये क्या कर्म कहता है कि देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए अपने, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपोजर मैगजीन दिखा रहे हैं ना, ये हमारे भगवत गीता का ही वो है। तो अगर कोई स्त्री है जो इस तरह से वस्त्र पहनते हैं, या फिर बहुत उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, या फिर कोई बहुत मांस खाते हैं, तो फिर उसको अगला शरीर धीरे धीरे शेर का मिल जाता है। तो प्रवृत्तियों के आधार पर ही 84 लाख योनियां मिली हुई। जैसे किसी को इकट्ठा करने की बहुत प्रवृत्ति है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है, उसको चींटी की योनि मिल जाती है। अपनी आवश्यकता के अनुसार बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ, आवश्यकता से ज्यादा बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ, जितनी उसको आवश्यकता नहीं है, खुद है चींटी, लेकिन बहुत फ्लैट्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी हैं, केवल कल के लिए, कि मान लो कल को जरूरत पड़े तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें अगर इकट्ठा करके रखी हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति धीरे धीरे करने से बनती है। हैबिट फॉर्मेशन ये होता है, धीरे धीरे करते करते, पहली बार जब किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, एक बार करने से उसकी प्रवृत्ति बन जाती। तो कोई व्यक्ति बहुत सड़ा गला भोजन करता है तो उस अगला शरीर शुअर का बन जाता है। जो पिज्जा, ब्रेड, बर्गर, ये सारी चीजें ना, सड़ी हुई चीजें, 3 3 दिन, 4 4 दिन पहले, अ, आप देखेंगे ब्रेड को जो है, पैर से कुचल कुचल के, या कई बार मशीनों में भी करते हैं, लेकिन उसको सड़ा सड़ा के, आटे को सड़ा 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 के इस तरह बनाते हैं। तो जो बहुत सोने का प्रवृत्ति है, सो ही रहे सो ही रहे, तो जो कोई थक के आया है तो अलग बात है, कोई रेस्ट कर रहा है, ट्रैवलिंग में था और आए रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मंगल आरती में नहीं आए या कुछ नहीं आए तो उनको हम नहीं कह सकते। लेकिन जो आदतन ये ऐसे कर रहे हैं, तो उनको फिर प्रकृति कहती है कि देखो, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इतना तुम्हें मांस खाने का इच्छा था, तुमको कुकिंग करनी पड़ रही है, ऐसा करते हैं, मैं तुमको शेर का शरीर दे देते हैं, तुम आराम से बिना पकाए खाओ। तो अब इंटरनल रीइंकारनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटरनल रीइंकारनेशन क्या है। ये जो इंटरनल रीइंकारनेशन, कौन सा रीइंकारनेशन, ये वाला रीइंकारनेशन है। इंटरनल रीइंकारनेशन, हमारा ही शरीर हर सेकंड कुछ सेल्स, टिश्यूज बदलते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शायद कुछ दिनों में एक व्यक्ति के सारे शरीर के जो टिश्यूज है वो बिल्कुल नए हो जाते हैं, और वो बिल्कुल नया हो जाता है। ये लगभग 10 या 12 साल, ऐसे बोलते हैं कितना समय लगता है, लेकिन सारा ही शरीर बदल जाता है। तो हम अभी से 12 साल पहले जो व्यक्ति हम थे, भले चेहरा मिल रहा था, लेकिन उन सारी कोशिकाओं को, सारे सेल्स को रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये देहांतरण की प्रक्रिया, हमारा ये जो शरीर है, ये हाथ पैर वाला ये जो शरीर है, इसमें ये हृदय के क्षेत्र में ये आत्मा रहती है, जो कि सब कुछ चलायमान किए हुए है। ठीक है। तो यह भगवत गीता में जो सिद्धांत हम आज चर्चा कर रहे थे, वो है कि री इनकारनेशन। अब इसके बारे में जो
ये शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण करना, इसके इसके बारे में कहाँ कहाँ पर कहा गया है शास्त्रों में, आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। तो बाइबल में ये आप देख रहे हैं, ये दिस इज अलग अलग धर्मों में भी ये कहा गया है। क्या कहा गया है? Hebrews 9:26, it is appointed for man to die once and after that comes judgment। और फिर Psalm 78:39, till the heavens are no more, he will not awake or be aroused out of his sleep। Job 14:10-12, but a man dies and is laid low, man breathes his last, and where is he? तो ये इंगित कर रहे हैं दूसरे जीवन को। Ecclesiastes, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it। जीसस के बारे में ये कहा जाता है कि जीसस, जॉन 3:3 में ये लिखा हुआ है, वेरी ट्रूली आई टेल यू, नो वन कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे आर बॉर्न अगेन। ये कहां से कह रहे हैं? ये दिस इज ऑल बाइबल से कह रहे हैं। तो ये दूसरे बारे में ओल्ड टेस्टामेंट जो है इनका, ओल्ड टेस्टामेंट ये पुराना वाला बाइबल है। नए वाले बाइबल में उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन पुराने वाले बाइबल में और हिंदू धर्म में तो आप ये पुनर्जन्म का जो है उपनिषदों में, पुराणों में, सब जगह पर वर्णन आता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा चित्रकेतु महाराज की कथा आती है, जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत जो होते हैं वो पिछले जन्म में राजा भरत होते हैं। राजा भरत बोला बहुत तपस्या करने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि वो वहां जाकर के तपस्या करते हुए एक हिरण से आसक्त हो जाते हैं, और फिर अगला जन्म उनको हिरण का ही मिल जाता है। और फिर हिरण के शरीर में उनको याद रहता है कि मैंने पहले भजन किया, तो वो एक आश्रम में जाकर के वहां पे सूखे पत्ते खा करके वो वहां पर रहते हैं, और अगला जन्म उनको जड़ भरत का मिलता है। उसके बाद उनका उद्धार होता है। तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में राजा चित्रकेतु की कथा आती है कि किस तरह से राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां होती हैं, उनको कोई संतान नहीं होती रहती। अंगिरा मुनि आते हैं और वो बताते हैं कि ठीक है, आपको एक संतान होगी जिसका नाम आप हर्ष शोक रखना। हर्ष शोक नाम से एक संतान होती है, लेकिन जिस रानी से वो संतान उत्पन्न होती है, कृत द्विति से, बाकी रानियां उससे जलन के मारे उस बच्चे को मार देती हैं। और फिर राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। बाद में नारद मुनि आते हैं और उस जीव को जीवित कर देते हैं, बच्चे को। तो वो जीव ये कहता है कि मेरे तो बहुत सारे माता पिता हो चुके हैं, कई जन्मों में अलग अलग माता पिता रहे, अलग अलग लोग मेरे साथ रहे, अलग अलग कॉलोनियों में मैं रहता था। ये ऐसे ही चलता आया है, बहुत समय से ऐसा चल रहा है, कोई बहुत विशेष कार्य नहीं है। आप इतना मत रोइए, मेरे बहुत सारे माता पिता इत्यादि हो चुके। तो शास्त्रों में ये दो जो है कहानियां आप देख रहे हैं, ये दो कहानियां हैं जो प्रूव करती हैं कि देहांतरण होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया। और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स वैसे तो धर्म है नहीं इस्लाम, क्योंकि एक कबीला, जैसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कबीले के कुछ लोग थे
जो कि अपनी मूंछ काटने लगे और दाढ़ी बढ़ाने लगे। इस तरह के कबीलाई लोग कुछ दिन में बढ़ जाएंगे और वो कुछ दिन बाद आपस में ही लड़के मर जाएंगे। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो इसको कोई धर्म के रूप में नहीं लिखा है, ये लिखा है कि कुछ एक कबीलाई लोग होंगे, कबीले के लोग हैं, जो कबीले के लोग मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं, कहीं पे जाते हैं, घर बना लेते हैं कुछ दिन, फिर अपना। तो इस तरह से इसको बताया गया है, जो मतलब भविष्य पुराण में बताया गया है। जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप जो इस्लाम धर्म को फॉलो करें अपने ग्रंथों को पढ़ें, हदीस इत्यादि। तो कुछ जगहों पर आपको हिंट तो मिलेगा। हम्म। तो कुरान में भी, इनके कुरान में भी इसका वर्णन आता है कि पुनर्जन्म के बारे में। हदीस जो ग्रंथ है उसमें बताया जाता है, और री इनकारनेशन के बारे में कुरान में भी ये वर्णन मिलता है। तो ये सारे कह रहे हैं कि ये जो जन्म है ये एक तरह से एक प्रिपरेशन है। सारे धर्मों में ये बोला जा रहा है कि ये एक प्रिपरेशन के जैसा है। तो ये अभी आपका ये एक स्थिति है, लेकिन कुछ समय के बाद अगला जन्म भी आपको मिलेगा। किसके आधार पर? आपकी इच्छाएं और हमारे कर्मों का बैलेंस बैलेंस कैसा है, उसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है। तो बाइबल में तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि बाइबल में बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा, तो ये कहाँ, ये अल बकारा 2.28, इसमें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह when you are lifeless and he brought you to life, and then he will cause you to die, then he will bring you back to life, and then to him you will be returned. तो ये कहां पर आ रहा है? ये अल बकारा, इसमें ये आ रहा है। फिर नू 71.17 है ना, अल्लाह हैज कॉज्ड यू टू ग्रो फ्रॉम अर्थ a growth, then he will return you into it and extract you. He brings the living out of dead and brings the dead out of living and brings to life the earth after his lifelessness, and thus will you be brought out. इस तरह से ये इसमें बोलते हैं। तो इसमें बाद में ये लोग इसको कहते हैं, अलग अलग लोग। यानी हाँ, वैसे एक बात यह है कि जब हमारे एक भक्त ये बता रहे थे कि दुबई में कहीं पर या शायद कतर में
कहीं पर एक भक्त जो थे दुबई में कहीं कहीं पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन या इस्लामिक कंट्रीज में कहीं पर था, वो कोई ऐसा था जहाँ पर लिबरल था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता, शायद दुबई था या जो कोई जगह था। तो दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, या शायद किसी और कंट्री में होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बुक्स। तो ये जो हमारी जो बुक है, मृत्यु की पराजय, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, नहीं, बियॉन्ड बर्थ, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ नहीं, अ सेकंड चांस, अ सेकंड चांस, ये जो बुक है आप देखेंगे, इस बुक के ऊपर है ना एक फोटो बनी हुई, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा इसको। तो ये जो बुक है, इसके, इसको देखेंगे, इसमें, ओह सॉरी सॉरी, आपको दिख रहा है एक फोटो बनी हुई है जिसमें विष्णु दूत हैं, यमदूत हैं। तो एक छोटी बच्ची थी जो कुछ दिन पहले वो डिक्लेयर हो गई थी, डेड डिक्लेयर हो गई थी, बाद में वो फिर से जीवित हो गई। तो उसने ये बताया कि मुझे यही, इसी तरह के लोग, इसी तरह दांत वाले लोग मुझे लेने आए थे, फिर बाद में मुझे छोड़ दिया। तो चाहे इस्लाम हो, चाहे जो भी धर्म हो, उसमें ये हो रहा है। तो अ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा था कि किस तरह से भगवान का जो ये जो सिद्धांत भगवत गीता में पुनर्जन्म का कहा गया, एक एक इच्छाओं का हिसाब किताब होता है। अगर आप भक्त हैं तब तो श्योरली, मान लीजिए माला कर रहे हैं और हमारे मन में ये इच्छा हो गई कि यार बटाटा वड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो एक न एक दिन बटाटा वड़ा खाना ही पड़ेगा। आपने इच्छा कर ली ना। कई बार तो कुछ ही दिनों में, मान लो आप माला तो कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि मेरे को एक बार थोड़ा सा बहुत मेरे मन में इच्छा है कि गोलगप्पे खाऊं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में गोलगप्पे भगवान ये उपलब्ध करा रहे हैं। तो लेकिन भक्त को इच्छाएं ऐसी नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई आप इच्छा करते हैं कि वो मेरे एंटी पार्टी लोग हैं, अच्छा, उन लोगों का कुछ बुरा हो जाए, तो ये आपके भजन को प्रभावित करेगा, पक्का है। किसी का बुरा सोचना हमारे भजन को प्रभावित करेगा, पक्का है। श्योर ऐसा होगा कि आपको प्रभावित करेगा, आपका भजन, आपके भजन। इसीलिए ये दुनिया ना चल रहा है, एक रेस सी चल रही है, इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये तो दुनिया तो इसीलिए बनी हुई है कि आप गलत सोचो, गलत करो, हाँ आ जाओ, गलत करो, सोचो, लोगों के बारे में बुरा सोचो, लोगों को दुख दो, कष्ट दो, क्योंकि तुमको मिला है। ऐसा नहीं करना। ये जो है, ये इस रेस में लग करके ये नहीं, अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना चाहिए, अपने को तो वैसे ही रहना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार उचित है। कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमको शास्त्रोचित आचरण करने की दिक्कत हो, तो फिर भगवान से बहुत क्षमा मांग के, अपने गाइड से पूछ करके, प्रभु जी मैं एक गलत करना, अब क्या करूं, मैं फंस गया हूं, तो मैं ये करना है, बहुत गाइडेंस में करके करना चाहिए। तो एक एक इच्छा को भगवान संतुष्ट करते हैं। इनफैक्ट माला करते समय जो जो आप सोचते हैं, जो जो चीजें आपके मन में आती है, मान लें आपने माला कर रहे हैं और माला करते करते आपने देखा, एक मोबाइल में खोला और एक वीडियो देखा जिसमें आपने देखा कि अ, एक हीरो है जो कि विलेन को मार रहा है। तो वो आप सोच रहे हैं कि हाँ विलेन को मारो मारो। तो एक दिन आपकी भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आने वाला है जब आप भी मारेंगे, या फिर आपको भी ऐसे मारा जाएगा। मूवीज देखेंगे तो मूवीज के बारे में कॉन्टेम्पलेशन होता है। कॉन्टेम्पलेशन का घाटा यही है कि वैसा आपके जीवन में भी होएगा, वैसा ही हमारे जीवन में भी होएगा। तो इसीलिए बहुत
बड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो मोबाइल ग्रंथ है, मोबाइल जो चीज है, इसको एक ऑफिशियल चीज बनाना चाहिए, इसको रेगुलर पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज इस पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है इसके ऊपर चर्चा किया। एक और चीज जो कि मैं दिखाना चाह रहा था आपको, कि एक कुछ दो केसेस हैं, जैसे कि री इनकारनेशन के किताबें हैं बहुत सारी। तो एक प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। एक बुक है, ब्रायन वीस की बुक है, सेम सोल मेनी बॉडीज। और माइकल न्यूटन ने एक बुक लिखी है, जर्नी ऑफ सोल्स। डेविड माइकल क्लाउड एटलस एक बुक है, उसमें भी इसका द इटर्नल वंस। क्रिस्टन मिलर ने एक बुक लिखी है। तो ये सारी ओल्ड सोल्स कंपेलिंग इविल, तो ये अलग अलग श्राउडेड ट्रुथ, बिब्लिकल रेफरेंसेस, ये इस तरह के बहुत सारी बुक्स हैं जो कि ये इस चीज के बारे में बताते हैं। अब मैं आपको इयान स्टीवेंसन के बारे में बताता हूँ। ये रीइंकारनेशन के ऊपर इन्होंने किया। दिस इज, मैं आपको ये जूम पे शेयर कर रहा हूँ, इनकी फोटो वगैरह आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और पता चलेगा। दिस इज प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन। ये साइकेट्रिस्ट हैं, कैनेडियन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट। हम्म। तो व्हाट इज ही, अब इनका इनका कॉन्सेप्ट क्या ये कहते हैं, देखिए आप इनको। 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, इन्होंने 20 केसेस ऐसे बनाए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसमें इन्होंने सबमिट किया है। दिस इज अ पीडीएफ पेपर। तो इन्होंने 1966 में ये बुक लिखी है, और जिसमें इन्होंने ये 20 केसेस बताए हैं कि किस तरह से जो है री इनकारनेशन हुआ है। तो इसमें बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी हैं, और 20 केसेस बताए हैं, जिसमें एक पायलट की भी कहानी है। एक शुक्ला नाम की लड़की है जो कि यहाँ की यूपी की है, बिहार की है, और उसका बॉम्बे में जन्म हुआ, उसके बारे में कहानी बता रहे हैं। तो ये जो शरीर है, इसके अंदर हम बस बैठे हुए हैं, मतलब। और वास्तव में हम कौन है? वो जो आत्मा है वो हम। शरीर तो बहुत सारी चीजें मांग करता रहता है, मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख दो, मुझे स्त्री संग करना है, मुझे ये गलत काम करना है, देखो मुझे अच्छा खाना खिलाओ, देखो मुझे। शरीर तो कह ही रहा है, लेकिन शरीर हम है नहीं। ये अपने हिसाब से मन जो है, जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहा है, लेकिन हम हैं आत्मा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी किसी के मन में, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न पूछता हूँ, है ना। नहीं, आप पूछ लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ, है ना। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आज मैंने शुरू किया, हमने कैसे शुरू किया? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। ये जैसे कपड़ा होता है, वैसे ही ये जो कपड़े के जैसे ये छोड़कर ये शरीर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इससे व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य नहीं करना है, पर यह है कि ये एक सच्चा सिद्धांत है। एक दिन सबका जजमेंट होने वाला है, और उस दिन सब पूछा जाएगा, अच्छा राजू प्रभु, तो आपने क्या क्या किया? अच्छा, उनके बारे में इतना बुरा सोचते थे आप, हैं? अच्छा, आपने हमेशा भगवान के कीर्तन नहीं रहे आप? ओ अच्छा अच्छा, ऐसे किया? अच्छा, तो ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा। एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज जो सोच रहे हैं हम, उसका भी हिसाब होगा। जो भी कुछ, हर एक चीज का हिसाब होगा, जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सबका जजमेंट होगा। जो भी, इतना ये, और एकदम ऐसा नहीं समझना कि इसमें कुछ लूप होल, मैं ऐसा करूंगा
यमदूतों को घूस दे दूंगा। ऐसा यमदूतों को थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो वो हमें पतली गली से कहीं से साइड से निकाल लेंगे, उधर से स्वर्ग चले जाएंगे। यमदूतों को आप घूस नहीं दे सकते। यहाँ यहाँ इंडिया में तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं दे सकते। धरती पे तो हो सकता है, लेकिन वहां पे तो प्रॉपर सारा हिसाब एकदम प्रॉपर लिख के होता है। जो जो बुरा करना सोचा, जो जो अ, जिस तरह से भजन किया उसका भी हिसाब होगा, सारी चीज का हिसाब होगा। केवल और केवल एक ही चीज हमको बचा पाएगी उस समय, ये वैष्णवों की कृपा जो है, ये अगर है तो ये बहुत शक्तिशाली। जो जिसने ये वैष्णवों को प्रसन्न किया, किसी एक वैष्णव को प्रसन्न किया है, वो व्यक्ति यमराज का दर्शन नहीं कर पाएगा। जो किसी वैष्णव को प्रसन्न किया है वो कभी किसी यमराज का दर्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यम यम उनका दर्शन नहीं करता है, क्योंकि जो जब तक वो भगवत धाम नहीं जाएगा तब तक भगवान उसके लिए परेशान नहीं। ये जो वैष्णवों की सेवा है, ये ऐसा गुण है कि ये भगवान को आपके प्रति परेशान होने पर विवश कर देता है। भगवान की सेवा करने से भगवान परेशान नहीं होते, भगवान कुछ दे देते हैं, लेकिन आप छोड़ के जा भी सकते हैं, छोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी वैष्णव को आपने प्रसन्न किया है अपनी सेवा से, कुछ भी करके, कोई एक वैष्णव है जो आपसे बहुत प्रसन्न है, तो आप देखेंगे कि भगवान आपके लिए परेशान रहेंगे। चाहे नैया डुबा दीजिए आप, चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ दीजिए, सारे के सारे सारा गलत काम कर लीजिए, फिर भी भगवान पीछे पड़े रहेंगे। क्योंकि एक वैष्णव का हृदय आपने संतुष्ट किया है, उसको प्रसन्न किया है। जिसने किसी वैष्णव को प्रसन्न किया है, वो फिर वो व्यक्ति के पीछे आप चले जाइए, न्यूजीलैंड, नागालैंड, जहां भी चले जाए, सारे पाप भी करने लगे, जो भी करने लगे, लेकिन भगवान, कर्म फल तो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि भगवान कर्म के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, और आपके समर्पण नहीं है इतना। क्योंकि समर्पण का एक चीज है कि भक्ति के अनुकूल चीजें, अपने गुरुदेव के अनुकूल चीजें ही करना, और भक्ति के प्रतिकूल चीजों को नहीं करना। भाव भी मन में आए तो उसको रिजेक्ट करना, ये शरणागति पूरी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी एक वैष्णव कम से कम प्रार्थना तो करता है भगवान से। तो भगवान इसीलिए जिस जो भी किसी वैष्णव को प्रसन्न किया है, सेवा किया है, वो फिर उसको भगवान फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको भगवत धाम लेके जाना है, उसको जबरदस्ती वो नहीं भी जाना चाहता तो भी। आपने एक फोटो देखा है कि जिसमें कृष्ण जो है एक भक्त को जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं? देखा है आपने? एक फोटो देखा है ना? किसी ने भक्त ने बनाया था, कृष्ण उनको पकड़ के ले जा रहे, वो जा नहीं रहा, लेकिन उसको लेके जा रहे। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, जो भक्त ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या मेरा नंबर नहीं है किसी के पास, तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए, है ना? अच्छा, दिव्यांश प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक मिनट में पहले नंबर भेज देता हूँ। इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, या यहाँ पे किसी को आप जानते हो उनको आप मैसेज कर देंगे तो वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अच्छा, ये प्रभु जी आपने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ मनुष्य योनि ही कर्म करने की योनि है और बाकी सारी भोग योनि है। प्रभु जी, तो बाकी योनि में शरीर देहांतरण होता है, क्या वो फिर ऑर्डर में होता है? नहीं नहीं, दो चीजें उसका ऑर्डर डिसाइड करती हैं। एक तो जो मनुष्य शरीर में उसने जो इच्छाएं और कर्म किए वो, हम्म, जैसे हमारी कुछ पानी में तैरने की भी इच्छा है, लेकिन कूदने की भी इच्छा है, तो एक शरीर मिलेगा मछली वाला, एक शरीर बंदर का भी मिलेगा। तो ऑर्डर में, हाँ, अगर कोई इच्छाएं ऐसी नहीं रही हैं, एक फिक्स ऑर्डर में नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर वो फिक्स ऑर्डर में होता है, फिक्स ऑर्डर में ही होता है। धीरे धीरे क्रमशः उसको एक एक योनि से दूसरे योनि से तीसरे योनि, क्योंकि ये चेतना का
एक इंक्रीमेंट है। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा कुछ नहीं किया है कि उसको पूरे योनियों से, अब मनुष्य योनि में आया, भजन वजन किया या कुछ ऐसा किया, तो उसको फिर नीचे की योनियां तो पहली बात मिलेंगी, अगर थोड़ा भी भक्ति किया है तो। क्योंकि फिर उसकी चेतना मनुष्य शरीर में ही अपग्रेड होने के लिए रहेगा। कभी आप किसी ऐसे मुसलमान खानदान में जन्म लिए जहाँ मांसी खाना, फिर उसके बाद थोड़ा अपग्रेडेड चेतना हो गई तो चलो क्रिश्चियन पैदा हो गए, है ना, चेतना और ऊंची हो गई, है ना, वहां पे। और फिर और आप अपग्रेड हुए तो हिंदू धर्म में ही किसी में जन्म ले लिया आप, किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत पैसे वाले लोग हैं। फिर और अपग्रेड हुआ तो कोई वैष्णव भक्तों के घर में जन्म हुआ, ताकि इसी जन्म में भगवत धाम चले। तो अगर कोई ऐसे पाप कर देता है लेकिन भजन किया है तो मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य योनियों में देवताओं की भी योनियां मनुष्य की ही योनियां है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत भगवान के प्रति बहुत भक्ति तो है, लेकिन उसको ये बहुत पसंद है लोगों को कंट्रोल करना, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, जैसे मैं कहूं वैसे होना चाहिए, अगर को मैं झुकूंगा नहीं, पुष्पा टाइप लोग, है ना, देखा आपने, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। तो मैंने देखा एक एक जो दिखा रहे थे कि प्रभु जी ये आपको जो है ये टॉपिक पे होना चाहिए लेक्चर इस्कॉन में। कि मैं झुकेगा नहीं। क्या झुकेगा नहीं? अपने ताकतवर, ज्यादा ताकतवर वाला व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति अभी यात्रा में मुझसे पूछ रहे थे, प्रभु जी एक बात है ना प्रभु जी, मुझे गलत मेरे से सहन नहीं होता प्रभु जी, कोई गलत करे ना, मैं मैं सह नहीं पाता इसको। और मैं तो प्रभु जी एक बात बोल रहा हूँ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, किसी को भी मैं मुंह पे बोलता हूँ। मैंने बोला आप इतना हीरो नहीं। जो आपसे ताकतवर व्यक्ति होगा ना, मान लो कोई पुलिस वाला है, उसने आया आपको दो थप्पड़ मारा, गलत किया उसने, आप कुछ कर पाओगे उसको? कुछ नहीं कर पाओगे, विनम्र रहोगे, जी जी हाँ बस, अब अगला मत मारिए बस, हाँ ठीक है ठीक है। बेवकूफ बनाते हैं। अपने से जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उससे तो विनम्र हो जाते हैं, उससे नहीं दिखाते कि मैंने मेरे मैं गलत नहीं सह सकता, कोई भी चीज मैं नहीं सह सकता, मैं अरे सारा सहना पड़ता है। अपने से जो अभी खली आ गया आपके सामने, उसने आपको चार थप्पड़ मारे, तो क्या करोगे? आप मारोगे उसको? मार के देखो, वहीं समाधि बना देंगे आप। ये जो विनम्र, ये जो लोग कहते हैं ना मैं झुकता नहीं हूं, पापा का इंतजार कीजिए बस, अपने पापा का इंतजार कीजिए, जब आएंगे तो झुकेंगे खूब। तो फिर वैष्णवों के सामने झुकना सीखना चाहिए। झुकाने वाले आएंगे, मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जो लोग हीरो बनते हैं ना, उनको मिलते हैं लोग, ज्यादा हीरो बन लेते हैं। तो मैं, मुझसे भी कई लोग हीरो बनते, दिखाते, तो मैं भी बोलती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं अवॉइड कर देता हूँ, मैं फिर उनको ज्यादा इंटरफियर नहीं, जो आपको करना हो करिए। फिर उनको मिलते हैं उनके दादाजी, जब उनके दादाजी मिलते हैं तो वो चरण पकड़ के, "ओ, प्रभु जी, क्षमा कर दीजिए।" गलत उसने किया है तब भी क्षमा मांगना पड़ेगा। तो शुद्ध वैष्णव जो लोग हैं उनके सामने झुकना सीखना चाहिए, इससे कृष्ण प्राप्त होंगे। इन विनम्रता के साइड कृष्ण रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत बोलते हैं ना कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूँ, चिंता मत करो, सबके दादाजी आते। एक व्यक्ति था, बॉक्सिंग में बहुत वो था, वो कहा कि उसने, वो कहता था कि आई एम गॉड, है ना, ऐसा कुछ वो बोलता था। एक नीचे नीचे नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या, उसने 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 एक स्लोगन शेयर किया, गॉड इज डेड, नीचे लिखा नीट से, उसकी एक बुक टाइप की उसने छापी। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी कब्र पे लोगों ने लिखवाया, नीट से इज डेड, गॉड। सबके बाप आते हैं। अभी अपने को हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े हैं, सबके पिताजी मिलते हैं। तो इसीलिए वैष्णव के सामने विनम्र होना ज्यादा ठीक है। और कई लोग, ये मैंने देखा है, ये बहुत बोलते हैं मैं झुकता नहीं हूँ किसी के सामने, प्रभु जी मेरे को ना सहन नहीं होता प्रभु जी, कोई गलत करे। अरे खूब सहन करते हो बेटा, आपको आपके दादाजी अभी मिले नहीं है, अभी मिलेंगे तो आप खूब सहन करोगे। मान लो मोदी जी आ गए, घर से कुछ ले गए, तो सहन करोगे ना। एनएसजी कमांडोज है उनके सामने, चाहे कितना भी गलत करे तो क्या हो।
गलत मुझसे सहन नहीं होता प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोगों को नशा है, कोई गलत सही नहीं होता। कृष्ण की प्रसन्नता जो चीज है उसके लिए प्रयास करते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो बता देते हैं कि भैया ये हुआ। ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, सबके पिताजी आप। ठीक है। सॉरी, मैं ये थोड़ा सा इधर चला गया। लेकिन ये ऑर्डर में नहीं होता, इसके बारे में बता रहा था। अच्छा, मोनिका माता जी आप कुछ पूछ रहे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच हैं? प्रभु जी आज के लेक्चर के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अकाल मृत्यु क्या है। अकाल मृत्यु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे कि कोई व्यक्ति जो है, जिससे कहा जाता है कि ये जो है अकाल मृत्यु है ना। नहीं, जैसे सांप के काटने से अगर कोई मृत्यु होती है, या फिर कुछ एक्सीडेंट्स से, या कोई आत्महत्या कर लेता है। हम्म, तो ये सारी चीजें जो हैं, लेकिन भक्तों के केस में ये कभी नहीं होती है। भक्तों के केस में तो फिर भी अगर कैसे भी परिस्थिति में मृत्यु हो रही है उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता है, क्योंकि भगवान उनके केस में इंटरफियर करते हैं। तो अकाल मृत्यु का मतलब क्या है कि कोई भी जीव किसी योनि में कुछ निर्धारित समय के लिए रहता है, तो उसको उस निर्धारित समय को खत्म करने के लिए कुछ कुछ तरीके बनाए गए। जैसे कि किसी जीव का आपस में कुछ हो जाना, उसके वजह से कोई मृत्यु हो जाती है। क्योंकि उसमें जीवात्मा का स्वतंत्रता इन्वॉल्व है बहुत कुछ। तो इस प्रकार ये हो जाता है, या फिर कोई तो लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि नहीं इसमें इंक्लूडेड है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सांप काटना, या फिर ये सब कुछ कुछ, तो इसको जो है अकाल मृत्यु कहते हैं, एक्सीडेंट हो जाना। जी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी जैसे कि खुद से जो अपना शरीर त्यागता है तो उसको तो समझ में आता है उसने गलत किया है तो उसको भूत की योनि मिलती है। लेकिन जो अकाल मृत्यु मतलब जैसे लाइक एक्सीडेंट में गए या सांप ने काटा, तो वो तो उसका दोष नहीं है ना प्रभु जी, फिर उसको क्यों भूत की योनि मिलेगी। हाँ, वो तो उसका तो दोष नहीं है, तो ऐसे लोगों को, सुसाइड वालों को तो मिलती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जरूरी ही उनको मिलती है। जैसे सांप के काटने से उनको अकाल मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अकाल मृत्यु से वो यही योनियां मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उस मृत्यु की अकाल मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर उसी तरह का अनुभव फिर से देने के लिए हो सकता है दूसरी योनि मिल जाए। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रेत पिशाच की ही योनि में। लेकिन अकाल मृत्यु हो गई मतलब अब भाई उसको ये जो अभी जो अनुभव था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिर से उसको वही योनि फिर से मिलेगी, या किस प्रकार से वो करेंगे तो भगवान ही निर्धारित करते हैं। लेकिन जो गरुड़ पुराण के अनुसार जो लिखा होता है, ये मतलब है कि अकाल मृत्यु क्या क्या बताते हैं, वो ये सब जो है बताते हैं। किसी दुर्घटना से हो जाना, या फिर अ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आत्महत्या कर ले कोई, तो इस तरह से बताते, सांप के काटने से भी बताते हैं। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी ये जो होता है मतलब कि जैसे किसी किसी में वो भूत वाली योनि में नहीं जा रहा है, तो क्या ये पिछले जन्म का कुछ कार्मिक रिएक्शन होता है जिसको यहाँ खत्म करके फिर नेक्स्ट जन्म मिलने के लिए वो रहता है। ये कार्मिक रिएक्शंस तो रहते ही हैं कुछ कुछ, लेकिन सारा ही कार्मिक रिएक्शन के वजह से नहीं होता है। कुछ इच्छाओं की वजह से होता है। कुछ ऐसा भी होता है कि किसी जीव का उससे कुछ बंधा होता है ना। या फिर ऐसा होता है कि उसने ही कई बार ऐसी इच्छा की होती है कि भाई मैं ऐसे सारा कुछ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, और अब मैं देह नहीं चाहता। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ब्रह्म हत्या लग जाती है जिनको, तो वो भक्ति तो भजन कर रहे हैं लेकिन निराकार रहना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कोई बहुत पाप कर देते हैं, सारा कुछ करने के बावजूद भी तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हम्म, तो इस तरह का बहुत सारा
जो है चीजें रहती हैं उसमें। ये जो कर्म का सिद्धांत है, इतना आसान नहीं रहता, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। जी। भगवान खुद ही इसको कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति जो है वो अ, जो है वो बहुत गहन है। थैंक यू प्रभु सो जी, मच मेरा फॉर एक प्रश्न है। जैसे अभी आपने कहा है कि भाई अकाल मृत्यु, परंतु हमने कई जगह अब ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है, तो फिर ये अकाल मृत्यु कैसे हो गई? हाँ, मृत्यु का समय स्थान निर्धारित करके ये जो शरीर है, अकाल मृत्यु आपने सुना होगा ना कि एक वर्ड आता है जब आप ये चरणामृत लेते हैं ना, तो कहते हैं ना अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि सर्व पाप विनाशनम। नहीं प्रभु जी, वही विष्णु। तो पूछना चाहती हूँ ना कि जब एक तरफ हाँ तो हाँ। ये लिखा मतलब भी हम लोग सुनते हैं कि हर व्यक्ति के मृत्यु का स्थान, कारण और समय निश्चित है, ठीक है ना, हम्म। कारण भी बताते हैं, समय भी कहते हैं और स्थान भी हम्म, कहते हैं कि निश्चित है। कभी कभी हम्म, किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो तभी ये लोग कहते हैं ना कि उसकी मृत्यु वहां लिखी हुई थी तभी उसको ले गए, ठीक है ना। तो फिर ये हम्म। अकाल मृत्यु कॉन्सेप्ट क्या है? ये अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट जब आपने वो श्लोक सुना तो अब साफ पता चल गया कि अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट तो है शास्त्रों में। क्योंकि ये श्लोक जब कह रहा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व, तो इसका मतलब अकाल मृत्यु होती तो है। अब इसकी परिभाषा जो है वो गरुड़ पुराण में जिस तरह से बताते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण में ये इस तरह से कह रहे हैं कि कुछ इन प्रकार के मृत्युओं को बोल सकते हैं कि ये अकाल मृत्यु। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक्सीडेंट अकाल मृत्यु ही होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अकाल मृत्यु अगर किसी की होनी होती तो इन इन तरीकों से हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा बीमारी से किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ समय ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये चीजों से जनरली ऐसा होता है, समझा जाता है कि ये शेड्यूल्ड नहीं था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जो है हमको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है, हमको ये पर्सपेक्टिव से देखना है कि किसी भी प्रकार की मृत्यु हो, जैसी भी मृत्यु, हम भगवत धाम जाना चाहिए। तो अभी जो हमारे फैमिली में अगर कुछ होता है तो उसमें एनालाइज ये करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम किस प्रकार की मृत्यु हुई इनकी, ये एनालाइज करने से ज्यादा श्रेष्ठ है इनको सुकृति किस प्रकार से प्रदान की जाए, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सिद्धांत कहीं भी गलत। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत स्थम समाह तेन त्यक्तेन गुंजिता मागध कस्य सिद्धन। तो सुसाइड जो है उसके बारे में यहाँ पर जो है बता रहे हैं ये टू अवॉइड आर्टिफिशियल डेथ एंड टू रिमूव ऑल सिंस। अच्छा, तो ये तो दिस इज उसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देर इज, तो एग्जैक्ट मैं श्लोक और इसमें अभी नहीं है। हाँ, ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा से साधवा। अच्छा, ये तो दिस इज इस ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना तान नोप सीदात हरेर गद्याभिगुप्ता नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। ये कह रहे हैं कि माय डियर सर्वेंट्स प्लीज डू नॉट अप्रोच द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु फॉर दे हैव फुल्ली सरेंडर्ड टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। They are equal to everyone and their narrations are sung by the demigods and inhabitants of Siddhaloka. Please do not even go near them. They are always protected by the club of Supreme Personality of Godhead, and therefore Lord Brahma and I, and even the time factor are even Shiva are not competent to chastise them. तो ये भक्तों के बारे में श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में ये कह रहे हैं। ठीक है।
ठीक है जी। इसमें गरुड़ पुराण का रेफरेंस, वेद अखिलो धर्म मूल, तो पितरों के बारे में वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, ज्येष्ठो भ्राता पिता वापी यश्च विद्याम प्रेक्षति त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धामे च पथिवर्तिनः। तो यहाँ पर भी इसका उल्लेख नहीं आ रहा है। दिस इज गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, एग्जैक्ट डिफरेंस अभी यहाँ पर नहीं है, किस प्रकार से क्या क्या चीजों को जो है अकाल मृत्यु कहा जाता है। एक बार और देख लेता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी जीव की कुछ स्थिति निर्धारित होती है, इस चक्र को पूरा नहीं करने के बाद उसको अगर होता है तो वो अकाल मृत्यु कही जाती है, और इसको कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। किस प्रकार के, तो जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी दुर्घटना के कारण, या फिर आत्महत्या से, फांसी लगाकर, हिंसक प्राणी द्वारा, मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, और जहर पीकर, आग से जलने से, या जल में डूबने से, इससे जो मृत्यु होती है, तो सिंहावलोकन अध्याय में इसका वर्णन आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो मृत्यु है, ये जो है जनरली अकाल मृत्यु होती है। और भगवान विष्णु इसको कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, वो भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा के अपमान करने के समान है, क्योंकि परमात्मा कुछ समय तक आपके साथ निर्धारित था रहना, लेकिन ये जो है आपने जबरदस्ती ये कर दिया। तो अकाल मृत्यु का एग्जैक्ट तो जिसकी जो अकाल मृत्यु नहीं होती वो प्राकृतिक रूप से होती है, वो 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर देता है। कितना उसका आसक्ति है शरीर में, इस पर निर्भर करता है। बट दिस इज नॉट, तो ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा हम गरुड़ पुराण में नहीं जाएंगे, काल मृत्यु, बट हमारे लिए ये शरीर ये है कि वी हैव टू लर्न इज व्हाट that we should go back to Godhead in this life. That is more important. This is ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा नहीं घुसते हैं इसमें, अकाल मृत्यु और इसमें। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, पर ये जनरली ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि भगवान, जैसे कि हमारे एक भक्त हैं, उनका जो शरीर उन्होंने छोड़ा, वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने शरीर इस तरह से त्याग किया, तो फिर लेकिन भक्तों को ये संकेत मिला साफ साफ कि ही वेंट टू फॉर प्रीचिंग इन सम लोक, किसी एक लोक में वो प्रचार के लिए गए थे। गरुड़ पुराण का तो इसमें महादोष इसके बारे में वर्णन आ रहा है, और इसका वर्णन आ रहा है प्रज्ञ पिनाक क्षत्रिय जो है वो का कहानी आता है। ये अभी इसमें एग्जैक्ट श्लोक अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो जयपताका स्वामी महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था। We have heard that on result of taking Chanamrita, Akal Mrityu Haranam, freedom from untimely death, how to understand devotees dying in accident or due to sudden illness or other unfortunate circumstances. तो जयपताका स्वामी महाराज ये कह रहे हैं, maybe they didn't take Chanamrita. So by taking Chanamrita, some of the benefits are stated, Akal Mrityu Haranam.
So we don't know exactly what is akal, untimely death. Maybe our death is meant to be at a certain age, and it is not actually akal mrityu. Also, if someone dies due to some illness or something, but if they are taken back to Krishna, to spiritual world, then the Lord promises Name Bhakta Pranashit. So he protects the devotees and takes him back to God at the spiritual world. So there are various ways you can see it. तो महाराज भी ये कह रहे हैं कि इसका कोई एक तरीका नहीं है जिससे इसको समझा जा सकता है। ठीक है, क्षमा माता जी, कुछ थोड़ा बहुत हाँ क्लियर जी हुआ प्रभु आपको? जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थैंक पर फिर भी मेरे को, क्योंकि बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा या सत्संग में सुना है कि यू। समय, कारण और स्थान सब निश्चित होता है। तो फिर अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि जब एक जगह लिखा हुआ कि हम लोगों का कारण भी लिखा हुआ कि मृत्यु ऐसे होगी, स्थान भी लिखा हुआ है, समय भी है, तो फिर हम उसको अकाल मृत्यु कैसे कह सकते हैं? क्योंकि माता जी जीवात्मा जो है वो स्वतंत्र होता है, जीवात्मा स्वतंत्र होता है। वो जो स्वतंत्रता है उसके कारण वो कुछ ऐसे भी कार्य कर सकता है जो कि उसके प्रारब्ध के अनुसार नहीं भी रहते। जैसे कि मृत्यु ऐसा है कि ट्रैफिक लाइट के जैसा, मान लीजिए लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। अब जीवात्मा एक तो ये कर सकता है कि वहां पे हॉर्न बजा सकता है, तो ये मान लो लिखा होगा कि वो हॉर्न बजाएगा, ये लिखा होगा कि वो राइट टर्न लेगा। लेकिन जीवात्मा क्योंकि स्वतंत्र है तो वो हो सकता है कि ऐसा भी करे कि निकले और अपनी कार ही तोड़ दे। तो गाड़ी से निकले और निकल करके अपनी कार ही तोड़ दे, कार ही तोड़ के खत्म कर दे और उसके बाद पैदल चला जाए। तो क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है इसलिए उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। वैसे तो नॉर्मली नहीं होती। अब जितने भी लोग ट्रैफिक में आते हैं वो कार लेके आए हैं तो कार लेके जाएंगे, राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है कि भाई ये व्यक्ति राइट में जाएगा क्योंकि प्रारब्ध में इसके लिखा हुआ है कि ये अभी अपने बर्थडे पार्टी में जाना चाहता है, अपने बेटी की बर्थडे पार्टी है। ज्यादातर तो ऐसे ही। लेकिन जीवात्मा को ये स्वतंत्रता भगवान ने इसलिए दी है, ना ही दी है, ये है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर सकता है, तभी तो वो स्वतंत्र है। तो अगर वो मशीन होता, सब कुछ लिखा होता, सब कुछ सिस्टम फिक्स होता, तो हम भी अभी ऐसे ही, हम फिर ऐसा ना होता कि कभी हम जूम पे आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता। फिर फिक्स होता ये जूम पे आएगा, मतलब हम कील और ये जो इनएनिमेट चीजें हैं, जैसे ये देखो मेरी शॉल है ना, नहीं, अभी शॉल को मैं यहीं रख दूंगा तो शॉल यहीं रहेगी। अब मैं मान लो चला गया कुंभ स्नान करने, फिर आया तो शॉल यहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि शॉल जंप करके चली गई पड़ोसी के घर में, अरे इतने दिन से मुझे कोई पहन नहीं रहा था, इट वाज सो, आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, सो आई, दिस इज व्हाट दिस वॉन्ट डू। बिकॉज जीवात्मा स्वतंत्र है इसलिए वो अकाल मृत्यु उसकी हो सकती है। वो खुद ही, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक लाइट पे कोई व्यक्ति निकले गाड़ी से और अपना कार ही तोड़ दे, बहुत हो गया। तो फिर क्या होगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। ज्यादातर लोग नहीं तोड़ते हैं, आप ज्यादातर लोग नहीं, जनरली। आप कुछ समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? क्षमा हाँ माता जी, जी। हाँ जी प्रभु जी। जीव का स्वतंत्रता है ना बेटा, इसलिए वो ऐसा होता है। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग गहना कर्मणो गति। सोचिए जिसको सब कुछ समझ में आता है वो कृष्ण, वो ऐसे कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन। ठीक है, या इसको हम 8 बज गया है, अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख करके भी भेज सकते हैं। कल मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद फिर कक्षा हम शुरू करेंगे। श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय। प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। शाश्वत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता प्रभु जी, जी। परम जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।